ये मैंने गुरुजी से बात करी। मैंने कहा सर आपने 36,50,000 रुपए एक हफ्ते के कमाए, क्या वास्तव में सच है? तो सर ने बोला बिल्कुल है, और आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको अपना बैंक स्टेटमेंट भेज देता हूँ। मैंने कहा नहीं सर, आप इतने विश्वास से कह रहे हो तो सच होगा, चलो लेकिन मुझे आपसे मिलना है। तो सर ने बोला कि मैं दिल्ली रहता हूँ लेकिन अभी मैं जयपुर आया हुआ हूँ, और आपको अगर मिलना है तो जयपुर आ जाइए। तो आज से लगभग 5.5 साल पहले मेरी वो हालत थी कि मेरे पास 100 रुपए भी नहीं थे पूरे घर में। अब रुड़की से, हरिद्वार से अगर जयपुर जाना है तो 1,000 रुपए का टिकट लगता है बस का जाने का, और 1,000 का आने का, यानी 2,000 रुपए होने चाहिए। घर में 100 रुपए भी नहीं थे, तो पूरे घर में दो चीजें रह रही थी। एक, मेरे बेटे के गले में आधे ग्राम का ओम, और मेरी वाइफ की उंगलियों में एक अंगूठी। तो मैंने उससे वो अंगूठी मांगी, मैंने कहा कि अंगूठी भी दे, इसे गिरवी रखकर मुझे जाना है। और इससे पहले भी अपने जीवन में पिछले 2-3-4 साल के अंदर मैं अपनी वाइफ से उसका हार, उसके झुमके, उसके कंगन, उसका मंगलसूत्र सब कुछ ले चुका था। पापा की अंगूठी, मम्मी की कान की झुमकी, मेरा खुद का गले का चैन, मेरी अंगूठी, ये सब कुछ जा चुकी थी। क्योंकि पिछले 3-4 साल यानी कि सन 2000 लगभग 14, 15, 16, 17, 18 ये मेरे लिए बहुत ही खराब थे। 70 लाख रुपए का कर्जा था। तो मुझे अब जयपुर जाना है, मेरा मन कर रहा था, मुझे ऐसा लगने लगा कि AWPL इस कंपनी के अंदर मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो मैंने रात को बस पकड़ी, एक हरिद्वार से बस चलती है, रुड़की 10:30 बजे पहुंचती है, सुबह जयपुर 6:30 बजे उतारती है महालक्ष्मी ट्रेवल्स। मैं उस बस में बैठा और जयपुर पहुंचा। जैसे ही मैं जयपुर पहुंचा तो आज से लगभग 5.5 साल पहले जिस प्रोग्राम में महागुरु जी से मिलने गया, वो प्रोग्राम था 10 का दम। जैसे आज अगर किसी को यहाँ इस प्रोग्राम को अटेंड करना है तो कितने रुपए का टिकट लेना पड़ेगा यहाँ आने के लिए? 4,500 रुपए का। सुनो, उसी प्रकार से उस समय वो होटल भी बहुत छोटा था, होटल के हिसाब से भी रहता है। हमारा 10 का दम 3500 का भी रहता है, 3800 का भी रहता है, 4200 का भी रहता है, और 4,500 का भी रहता है, और 5,000 का भी रहता है। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी के हिसाब से, यानी होटल के हिसाब से। अगर होटल आपका महंगा होगा तो वहां का टिकट महंगा हो जाएगा। तो बात 5.5 साल पहले थी, 3,000 रुपए का टिकट। अब मिलना है तो टिकट भी लेना है। मैंने टिकट लिया और 3 दिन मैंने उस प्रोग्राम को अटेंड किया। दोस्तों, लोग प्रोग्राम को इस तरीके से अटेंड करते हैं, कुछ लोग मस्ती के लिए आते हैं, कुछ लोग एजुकेशन के लिए नहीं आते, कुछ लोगों के पास पैसा फालतू है, मजे करने आ गए। किसी किसी के पास मेरे जैसा भी इंसान है जो मुश्किल से इन 4,500 को, किसी से 2,000 लिए हैं, किसी से 1,000 रुपए उधार, किसी से 1,500 उधार लेकर वो 4,500 का टिकट लेकर भी आया है। हर आदमी के लिए पैसे की वैल्यू अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। भारत सरकार ने, कोई नोट है किसी पे 100 का, 500 का है? जो सबसे पहले दे देगा वो आगे पे आ गया, हो गया, देखो आ गया। देखो इसमें ये लिखा है, मैं भारत को 500 रुपए अदा करने का वचन, यानी इस 500 रुपए के नोट को अगर आप 50-50 के 10 नोट लेंगे तो 500 के बदले 500 रुपए, 100 के नोट लोगे 500 के बदले 500 रुपए, और 500 रुपए के बदले 500 रुपए का आटा, 500 रुपए का गेहूं, जो आप लेना चाहते हो मिल जाएगा। यस और नो? लेकिन ये 500 का नोट हर इंसान के लिए अलग अपनी औकात रखता है। जब ये 500 का नोट एक मजदूर सुबह 8 बजे जाकर शाम को 5 बजे तक दिहाड़ी करने के बाद, मजदूरी करने के बाद जब उसको ये 500 रुपए मिलते हैं, तो ये 500 रुपए उसके बीवी बच्चों के पूरे दिन का खाना होता है। 2 किलो आटा लेता है, 1 किलो चावल लेता है, 200 ग्राम दाल लेता है, 200 ग्राम सरसों का तेल, 100 ग्राम कोकोजम घी, है ना, हल्दी, मिर्च, एक सब्जी, आलू, टमाटर लेकर वो बेचारा अपना घर पहुंचता है और घर का गुजारा करता है एक दिन का। यस और नो? यस और नो? लेकिन यही 500 का नोट और इसकी गड्डी बनाकर एक अमीर ज्यादा, जो कि अपने बाप की बहुत बड़ी कमाई के ऊपर राज कर रहा है, और किसी बार में जाकर किसी डांसर के ऊपर पूरी की पूरी गड्डी वो ऐसे उड़ा देता है। उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। और इस 500 रुपए की, 1,000 की, इस नोट की वैल्यू हर इंसान नहीं, भगवान की नजर में भी अलग अलग है। जब एक आदमी दरगाह पर आता है, एक मजदूर
पूरे महीने मेहनत करके और आज तक दरगाह के अंदर सबसे प्यारी सबसे अच्छी चादर 5,000 रुपए की वो चढ़ाता है। और एक बहुत अमीर आदमी वहां पर आता है और दरगाह के अंदर सोने की सिलाई से एक 5 लाख रुपए की चादर चढ़ाता है। अमीर आदमी 5 लाख की चादर चढ़ाता है और एक गरीब आदमी 15 दिन की मेहनत से कमाए हुए पैसों से एक चादर चढ़ाता है। आप बताओ ऊपर वाले को कौन सी चादर अच्छी लगी? 5 लाख रुपए वाली या 5,000 वाली? क्योंकि 5 लाख क्या पता उसने एक हफ्ते में कमाए होगा अमीर ने, लेकिन गरीब आदमी की 15 दिन की मेहनत से वो उसने चादर खरीदी। तो हर पैसे की वैल्यू इस बात से है कि वो जो पैसा आया है वो कितने दुख और तकलीफ का पैसा है। यस और नो? आप यहां पर बैठे हैं, आज आपके लिए आपका 4,500 रुपए 4.5 लाख के बराबर हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए 4,500 रुपए 450 रुपए के बराबर है। जब मैं WPL का प्रोग्राम 10 का दम अटेंड करने गया तो मेरे लिए वो 3,000 रुपए 3 लाख रुपए से कम नहीं थे। पूरे घर के अंदर ये 2 सोने की चीज थी, उसमें से एक को मैं गिरवी रखकर वहां पहुंचा था। मेरे घर में राशन नहीं था, मेरे बच्चों की फीस नहीं जा रही थी, मेरी गाड़ी की किस्त नहीं जा रही थी, मेरे मकान का किराया नहीं जा रहा था, उसमें से मैं 3,000 रुपए लेके आया हूं। तो मेरे लिए एक भी मिनट आवारागर्दी करने का नहीं था। 5 मिनट के लिए चाय का अगर ब्रेक हुआ तो 5 मिनट में चाय पी के मैं आ गया। 5 मिनट की बजाय जितना टाइम लगता है उतनी देर में मैं आया। अगर हमारा सेशन 3 बजे शुरू होना है तो भले ही वो 3 की बजाय 3:30 बजे 4 बजे शुरू हो, पर अगर किसी ने स्टेज से बोल दिया कि 3 बजे शुरू होगा तो मैं 3 बजे बैठ जाया करता था। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात पता थी कि कोई भी ऐसा समय एक शब्द आ सकता है, हो सकता है वो किसके मुख से आए, हो सकता है वो संजय जी बोले, राजीव जी बोले, अफजल जी बोले, पता नहीं कौन होगा वो लीडर, रवि जी बोले, कौन होगा वो लीडर, कौन सी ऐसी बात होगी जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो मैं भी उस मीटिंग को 5.5 साल पहले इसी सोच से अटेंड कर रहा था। एक टोपाज लीडर आके बोला मैंने 6 लाख रुपए कमा लिए, एक रूबी स्टार बोला मैंने 9 लाख रुपए कमा लिए, एक स्टार सफेयर आके बोला मैंने 28 लाख रुपए कमा लिए। तो मेरे मन में एक बात आई कि राजीव, तू भी इतना गया गुजरा नहीं है, तू भी यहां से ज्यादा बड़ी बात नहीं, अपना कर्जा तो उतार सकता है। पता कितना कर्जा था? 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए का कर्जा था। मुझे एक ही बात पता थी कि राजीव तो अपना कर्जा उतार सकता है, क्योंकि मैं जब महागुरु जी महिपाल सर से मिला तो सर ने बताया कि मुझे 2.5 साल हुए हैं और मैं 2.5 साल के अंदर लगभग इस कंपनी से 3.5 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। मैंने कहा 3.5 करोड़ ना सही, मुझे अपना सिर्फ कर्जा उतारना है और मैं इसके लिए चला था। लेकिन आपके जैसे प्यारे भाई बहनों का मुझे साथ मिला और जिसकी वजह से आज राजीव कुमार 5.5 साल में 4 करोड़ रुपए WPL से कमा चुका है। और एक ऐसा इंसान जिसकी वैल्यू बीकॉम 3rd डिवीजन है और अगर मार्केट में जाए तो आज भी मेरी औकात 12 से 15,000 रुपए महीना कमाने की है। कितनी? आज अगर कोई मुझे नौकरी देगा ना तो मैं उस नौकरी में इतना ही काम कर सकता हूं, इतनी मेरी काबिलियत है कि मैं 12-15 हजार रुपए कमाऊं। लेकिन AWPL इतनी महान है, हमारे महान गुरुजी हैं, महागुरु जी दिलीप चौबे सर, महागुरु जी महिपाल सर, महागुरु जी संजीव सर, और AWPL मेरे जैसे नाचीज को, मेरे जैसे अदना से आदमी को 12-15 हजार नहीं बल्कि पूरे 15 लाख रुपए है। आप चाहें तो इससे एक चम्मच पानी निकाल लो, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 10,000 रुपए महीना। आप चाहें तो इसमें लोटा भर पानी निकाल लो, 50,000 रुपए महीना। आप चाहें तो इसमें बाल्टी भर निकाल लो, 2-4 लाख रुपए महीना। आप चाहो तो इसमें पूरा टैंकर भर के ले जाओ, 10-20 लाख रुपए महीना। और आप चाहो तो इस समुद्र में पाइपलाइन बिछा दो, बस टंकी घुमाई ऐसे और पानी ही पानी, यानी करोड़ों रुपए भी आप यहां से कमा सकते हो। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा था और मैं बड़े गर्व के साथ ये बात बोलता हूं कि मैं राजीव कुमार AWPL का 10 का दम का बनाया हुआ प्रोडक्ट हूं। कौन हूं मैं? 10 का दम का बनाया हुआ प्रोडक्ट हूं। अगर मेरे जीवन में 10 का दम ना आता, क्योंकि ट्रेनिंग हमने बहुत अटेंड करी, ऐसा नहीं है कि नहीं करी,
ट्रेनिंग अटेंड करी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की। हमें पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई ट्रेनिंग होती है जहां पर हम रहते भी हैं, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर चाय पीते हैं, वहीं पर ट्रेनिंग करते हैं, वहां पर डांस भी करते हैं, डीजे भी करते हैं, मौज भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और 3 दिन के बाद बहुत कुछ सीख के जाते हैं। ऐसा मुझे पता ही नहीं था और ऐसा AWPL के अंदर मुझे मिला। और जो 10 कदम मेरे जीवन में मेरी ये कामयाबी ला सकती है, वही 10 कदम आपके सामने है। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार 10 कदम के अंदर। हिंदुस्तान की मैं बहुत जगह पर गया हूं और चाहे तो आप इनसे पूछ लेना, मैंने इनको ये शब्द नहीं बोले, मैं आपको बोलता हूं।